जय श्री कृष्णा। रितु भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए 17वें अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है, सात्विकी अथवा राजसी या तामसी? श्री कृष्ण भगवान बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा हैं। सो सुन हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वे वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जनभूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीर तक आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चयपूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकी को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राक्षसी लोगों को प्रिय होते हैं। पैरों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उत्कृष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वे सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाया जाता है। देवता, द्विजगुरु और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना ये मानसिक तप हैं। ये तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बढ़ाई करने के लिए दंभपूर्वक किया जाता है ये अनर्थ और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामसी तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान पे सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामसी दान कहते हैं। ओम तत्सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षुजन फल की इच्छा ना करके सत शब्द का उच्चारण करते हैं, यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधुभाव में किया जाता है तथा मंगल आदि वैवाहिक कर्म भी सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वे न इस लोक में न परलोक में हितकारी हैं। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे त्रिविध योगो श्रद्धा नाम 17 अध्याय संपन्न। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपके लिए 17वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। श्री भगवान बोले, मंडलिक नाम देश में दुशासन नाम का राजा रहता था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी कि हाथी लड़ावे और कहा जिसका हाथी जीतेगा सो यह अमुक धन मिलेगा।
तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बहुत चिंता हुई। एक तो धन गया और दूसरा हाथी भी मारा गया। तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, ये हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की ही योनि में दो। हे लक्ष्मी जी, राजा दुशासन संकल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहाँ उस राजा के बहुत से हाथी थे जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार ये पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था और अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया जिसने राजा को ये श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी उसे दे दिया। ब्राह्मण अपने घर ले गया, दाना राबत दिया। वे खावे पीवे कुछ नहीं, पानी भी नहीं पीवे। रुदन कर मन में सोचा कि कोई ऐसा होए जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी कुछ खाता पीता नहीं है, बड़ा रुदन करता रहता है। ये सुनकर राजा स्वयं देखने को गया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखाया। उन्हें देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख नहीं है, देह का कोई दुख नहीं है, पर कोई तो इसमें बात है। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा ही धर्मज्ञ है। वे ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न जो खावे बड़ा ही धर्मज्ञ हो, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं कभी नहीं फेरता, ये हाथी मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू इतना मत सोच, तेरे घर में कोई गीता की पोथी होगी, सो तू उसे निकाल और मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी जी, 17वें अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाकर बैकुंठ धाम को गया। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।